हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीताज टेरेस गार्डन। फ्रेंड, फरवरी का महीना गार्डन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर इस महीने सही काम कर लिए तो मार्च अप्रैल में आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। तो आज की वीडियो इसी विषय पर है कि फरवरी मंथ में कौन कौन से जरूरी काम अपने गार्डन में करना है और क्यों। तो सबसे पहले इस समय कटिंग करने का, कटिंग से पौधे लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। अभी मैंने गुलदाउदी के बहुत सारे प्लांट की कटिंग करके ऊपर से सूखे डाल की छटाई करके एक किनारे रखकर गुड़ाई करके खाद डाल दिया है। तो कुछ दिनों के बाद ये फिर से दोबारा फ्लावरिंग करने लगेंगे और कुछ को मैंने निकाल दिया है नए पौधे लगाने के लिए। वैसे तो आज मैंने बहुत सारे पौधे की कटिंग की है। अभी बोगनवेलिया, गुलाब, मोगरा की कटिंग लगाइए। 10 से 15 दिन में पत्ते आने लगेंगे। यहाँ देखें, पतझड़ के बाद पौधे पर फुटाव आने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे कितने सुंदर कोमल कोमल पत्ते नजर आ रहे हैं। अब सारे पौधों की ग्रोथ तेजी से होगी। डोरमेंसी के बाद पारिजात के पौधे के सारे पत्ते पीले हो गए हैं। इसके बीज भी अब सूखने लगे हैं। तो यही टाइम है पारिजात के सीड को कलेक्ट करने का। अगर किसी पौधे की ग्रोथ रुक गई हो तो फरवरी मंथ में रिपोर्टिंग जरूर करें। इस समय रिपोर्टिंग करने से पौधा बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेता है और उसकी ग्रोथ तेजी से होने लगती है, नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे मटर के पौधे में कितने सुंदर फूल और फल लग रहे हैं। इस समय फरवरी के महीने में बीज बोने का भी खूब अच्छा समय होता है। गेंदा, जीनिया, पोर्चुला का, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च की बुआई करें। पर ध्यान रखना होगा कि मिट्टी थोड़ी हल्की हो। पानी ज़्यादा नहीं डालें, पर धूप रोज मिलनी चाहिए। बीज को ज़्यादातर गहराई में न डालें, नहीं तो वो निकलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो पौधा निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आज करेले की बीज लगा रही हूँ। इस कंटेनर में ये जो दिख रहा है चिया सीड का पौधा है। इसमें अब फल फूल आने लगे हैं। अब गुड़ाई के बाद मैं इसमें करेले का 3 बीज बैठा दूंगी। एक खराब भी हो जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सबसे पहले इसे राख से ढक दूंगी। राख से ढकने से कीटाणु भी नहीं लगते हैं और पौधे बहुत जल्दी निकलते हैं। फिर वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। इसके बाद ऊपर से मिट्टी डालूंगी। मिट्टी भी उतना ही डालूंगी। किसी भी बीज की जितनी मोटाई होती है उतनी ही मिट्टी से उसे ढकना चाहिए, उतनी ही ऊंची मिट्टी से उसे ढकना चाहिए, तो पौधे जल्दी अंकुरित होते हैं। फरवरी में पौधों को ताकत की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो छटाई गुड़ाई के बाद पौधों में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर दें। इससे फूल बड़े बड़े आते हैं और ज़्यादा मात्रा में आते हैं। गर्मी बढ़ते ही कीड़े भी आने लगते हैं,
तो 10 से 12 दिन में एक बार पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे करें। मैं आज सारे पौधों पर राख का छिड़काव कर रही हूँ। ये कीटनाशक का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस समय धूप और पानी का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। फरवरी में धूप ज़रूरी है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना है। मिट्टी सूखे तभी पानी देना है। सूखे फूल और पत्तियां हटाते रहें। इससे पौधे पर नई शाखाएं, नई ब्रांचेज निकलेंगी, कलियां ज़्यादा बनेंगी, तो फूल भी ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे। तो फरवरी में किया गया काम पूरे साल गार्डन को सुंदर बना देता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में ये भी लिखें कि फरवरी मंथ में आपने किस किस सीड की बुआई की, सब्जियों वाले, फूलों वाले ज़रूर लिखें।